फॉर्च्यूनर पर चलने लगते हैं। कहां से चलने लगते हैं? वो लूटे हैं आपको, इसलिए चलने लगते हैं। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, या लुटेरों की पार्टी है, या गरीबों को चूसने वाली पार्टी है, किसानों के अधिकारों को लूट लेने वाली पार्टी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार, यहां मेरे पत्रकार भी हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग भी हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उस समय वो कहा करते थे कि हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं और जिसके पास भेजते हैं वहां केवल 15 रुपया पहुंचता है। उस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी, उन्हीं का अनुसरण करने वाले श्री मनमोहन सिंह जी थे और वह 100 रुपया में से 15 रुपया पहुंचता, 85 कहां जाता था? ये सपा बसपा कांग्रेस के बेईमानों के जेब में जाता था, तिजोरियों में जाता था। वह उनका नहीं था, वो आपका था। वह पैसा ये लूट लेते थे और मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर दिया कि चाहे 100 रुपया भेजे और चाहे लाख रुपया भेजे और चाहे किसान सम्मान निधि की किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपया भेजें। बताइए पूरा पैसा आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता? जोर से बोलो। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के पथ पर, इसलिए हम कहते हैं सोच ईमानदार, काम, सोच ईमानदार, काम दमदार। हमारी सरकार गरीबों के हितों के साथ, किसानों के हितों के साथ, मजदूरों के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 2019 का प्रयागराज का कुंभ, जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। बहुत सारी बातें उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन किसी देश के प्रधानमंत्री को आपने सफाई करने वाले मेरे सफाई कर्मियों को कुर्सी पर बैठा करके, देश का प्रधानमंत्री जमीन पर बैठ करके उनके चरण धो रहा हो, याद है कि भूल गए? या सम्मान मोदी जी के सिवा, भाजपा के सिवा और कोई पार्टी दे सकती है क्या? अभी प्रयागराज के कुंभ के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण शुरू हो गया। लेकिन अभी मैं काशी में था जब बाबा विश्वनाथ जी मंदिर का भव्य धाम बनकर के तैयार हुआ। हजारों की संख्या में देश भर के हमारे पूज्य साधु संत थे वहां पर। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी भोले बाबा का अभिषेक करने के बाद सबसे पहले उन मजदूर भाइयों के पास गए जिन्होंने बाबा विश्वनाथ धाम को बनाने के लिए अपना पसीना बहाया था। उनकी पूजा करने का काम किया, उन पे फूलों से वर्षा करने का काम किया, उन मजदूर भाइयों के साथ बैठ करके भोजन करने का काम किया। इसलिए मैं कहता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नए युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। इसलिए ये सपा बसपा कांग्रेस वाले, मैं जब कुछ बोल देता हूं तो खबर बन जाती है कि केशव जी ऐसा बोल दे रहे हैं, ऐसा बोल दे रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। आप बताओ यहां बांदा वालों, ये कोई सपाई आया होगा, कौन आया कौन नहीं आया मुझे मालूम नहीं, लेकिन आजकल लाल टोपी बहुत दिखाई देते हैं। दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते हैं? और मैं कहता हूं कि गुंडे, अपराधी, माफिया जालीदार टोपी अगर जेब के अंदर रख करके लाल टोपी लगा करके आओगे तो भी अगर समझते हो कि बच जाओगे, तो अब अपराधियों को, माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको बख्शने वाली नहीं है। जो जैसा अपराध करेगा उसको वैसी सजा देने का काम किया जाए। सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो गुंडे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हमारी सरकार केवल गुंडे और अपराधियों को सजा देने का काम कर रही है। इससे यह सारे विरोधी बौखला रहे हैं। मैं आप सब लोगों के सामने एक बात और कहूंगा जिसकी बड़ी चर्चा करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग से आते हैं, इनका बड़ा अपमान कर दिया गया है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं?
अरे श्री अखिलेश यादव जी, आप पिछड़ों के हितैषी बनते हो। आप तो पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े दुश्मन हो। जब आप सरकार में थे, जब आपकी पार्टी का बहुमत था, तब किसी पिछड़े वर्ग के नेता को तो आपने डिप्टी सीएम नहीं बना दिया था। आप फूट डाल करके राज करने के सपने देख रहे हो। यह सपना कभी साकार नहीं होने वाला है। अगर हिम्मत है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष में, कहें कि मैं मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी नहीं हूं, किसी ऐसे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को घोषित करे, वो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक परिवार की सल्तनत है। और 2017 में मैंने कहा था कि श्री मुलायम सिंह यादव जी की सल्तनत के श्री अखिलेश यादव जी आखिरी सुल्तान हो, आखिरी। 22 की बात छोड़िए, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, पूरा प्रदेश घूम रहा हूं, 2027 में भी अखिलेश जी आप चाहे जितना बड़ा गठबंधन कर लो, आपका नंबर आने वाला नहीं है। कमल खिला था, कमल खिला रहेगा। और क्यों खिला रहेगा? क्यों खिला रहेगा? आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा। जब तक समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार थी, बुंदेलखंड की खुशहाली कभी किसी के चेहरे में खुशी देखने को मिली थी क्या? तो गरीब जिस प्रकार से 2014 से लेकर के 19 तक हमारे साथ था, वैसे ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक मात्रा में 2022 में भी हमारे साथ रहे। ये तो सपने देख रहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि शायद हमारी 1-2 सीट निकल जाए। आप बताओ, मैं बांदा में खड़ा हूं, बांदा में कोई सीट सपा जीत सकती है क्या? बताओ बांदा जिले वाले, कोई सीट नहीं। ये गुंडे जो अपराधी माफिया जो दिखाई देते कहीं इनके साथ, वो गुंडे माफिया अपराधी चुनाव नहीं जिताते। या लोकतंत्र से परिपूर्ण हमारा हिंदुस्तान है। जो ताकत उन गुंडों के वोट की है, वही हमारे गांव में गरीब परिवार में रहने वाले एक एक नौजवान की, एक एक माता बहन की, बुजुर्ग के वोट की ताकत है। और वोट की ताकत को जानते हैं आप, और उस वोट की ताकत का इस्तेमाल करिए। जो आपको राशन मिल रहा है ना, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते, दोनों केंद्र और प्रदेश में हमारी सरकार नहीं होती, तो जो राशन आपको मिल रहा है मेरे भाई बहनों, आपको मिलता क्या? मिलता क्या? जोर से बोलो, मिलता क्या? हम लोग अभी एक दिन बैठक थी कैबिनेट की, आदरणीय योगी जी की अध्यक्षता में। थोड़ा दाल महंगी हो गई थी, तेल महंगा हो गया था। विचार किया गया कि अगर दाल और तेल महंगा है और मेरा गरीब वो दाल नहीं खा पाएगा, उसकी जो जरूरत है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। आप बताइए, इस महीने से आप सभी लोगों को राशन के साथ साथ दाल और तेल और नमक और अंत्योदय कार्ड धारक जो हैं उनको चीनी भी साथ में मिलाकर के दी जा रही कि नहीं दी जा रही? बताइए। समाजवादी पार्टी की सरकार, आप बसपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, सारी सरकारों को देखा है। हम 25 दिसंबर को पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है, सुशासन दिवस है, और सुशासन दिवस से 24 घंटे बिजली पूरे उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं। अगर आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार नहीं बनाई होती, प्रदेश में कमल नहीं खिलाया होता, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनता क्या? बुंदेलखंड के अंदर कॉरिडोर बनता क्या? सिंचाई की जो सुविधाएं मिल रही है मिलती क्या? नहीं मिल सकती थी। मैं आप सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं, 2017 से और 2022 का यह जो कालखंड उत्तर प्रदेश में आपने देखा है, ये तो एक फिल्म आती, उसका ट्रेलर होता है ना, ये ट्रेलर है। असली पिक्चर तो 2022 से 27 के बीच में दिखाने वाले। आप भरोसा रखना, अब किसी के बांटने और किसी के बहकाने से बंटने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। 2022 में भी बुंदेलखंड सहित उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय अर्जित करेंगे। फिर से सुशासन देने वाली सरकार बनाएंगे। गरीबों का हक गरीबों को, किसानों का हक किसानों को, मजदूरों का हक मजदूरों को, महिलाओं का सम्मान महिलाओं को देने का काम, सुरक्षा देने का काम
दोषियों को दंड देने का काम भाजपा ने किया है और भाजपा ही करेगी। और कमल का हमें सीमाओं की रक्षा करना है तो 56 इंच के सीने वाले की ताकत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? अगर रामलला का भव्य मंदिर बनना है कि नहीं बनना है? तो कौन बनाएगा? ये सपा बसपा कांग्रेस वाले जो केवल रोजा अवतार की पार्टियां करते हैं, वह नहीं करेंगे। करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया है, ये सपा बसपा कांग्रेस वाले दर्शन करने भी नहीं जाएंगे। इसे 2022 में जाइए, सब कुछ भूल हर बूथ पर खिला दीजिए कमल का फूल। बहुत बहुत धन्यवाद।